हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। मैंने पिछली क्लास में पार्ट 5 लेकर आया था। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 6 लेकर आया हूं और मैं पार्ट 6 में आज मैं आप लोगों को आज दो टाइप बताऊंगा, टाइप 1 और टाइप 2। यानी टाइप 1 के क्वेश्चन और टाइप 2 के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अक्सर कंपटीशन में टाइम की अभाव होती है और हमको कम समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम का बॉन्डेज होती है, तो इसलिए हम लोगों को कम समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को ये भली बात ही हमको समझना है कि कोई भी गणित यानी कोई भी मैथ्स में अगर हमको कोई भी मैथ्स को अगर सॉल्यूशन करना है तो हमको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कॉन्सेप्ट होनी अत्यंत आवश्यक है। यदि कॉन्सेप्ट ना हो तो मैथ्स को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर हो जाती है तो कोई भी मैथ को सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मैथ्स होते हैं जो कम समय में हम हॉट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। यानी मैं आज आपको पार्ट 6 में कुछ ट्रिक ही बताऊंगा। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। टाइप 1 में आपको आज मैं दो टाइप बताऊंगा। जो दो टाइप में आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो अक्सर हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको आप ध्यान देंगे। टाइप 1 में जैसे पहला क्वेश्चन में आपको बताया, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आते हैं। यदि व्यंजक, कुछ मैं आपको पहले नोट्स बताता हूं, उसके बाद इस टाइप से मैं क्वेश्चन का कुछ इस टाइप पर मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, आप ध्यान देंगे। यदि व्यंजक अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस यानी डॉट डॉट डॉट, यानी ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। ठीक है। तो यदि व्यंजक अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी ये मेरा टाइप 1 में मैं इस टाइप को मैं बता रहा हूं। आप इससे मैं रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आप एक्सप्रेशन को समझेंगे। यदि अगर आप एक्सप्रेशन को अच्छी तरीका से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो ये मेरा व्यंजक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन एग्जाम में रहेगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें p इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 करना है। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, अर्थात P एक ऐसी संख्या है जिसके दो गुणनखंड यानी फैक्टर दो गुणनखंड यानी फैक्टर क्रमिक यानी कंटिन्यूअस। ठीक है। यानी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस रूप में है तो
यानी मेरा जो अभिष्ट उत्तर होगा, अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यानी x+1 होगा। ठीक है, तो ये मेरा नोट्स है। इस नोट्स को आप अच्छी तरीका से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यानी ये नोट्स अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप इस टाइप से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। यदि व्यंजक √p+√p+√p+√p डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी क्या है, एक दूसरे पर अंडर रूट है, यानी ओवरलैपिंग क्या हुआ है, और ये क्या है, क्वेश्चन साइन क्या है, मेरा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं p मेरा क्या है, p जो है मेरा दो क्रमिक गुणनखंड है। तो किस टाइप का क्रमिक गुणनखंड है, यानी कंटिन्यूअस फैक्टर है, तो यानी x × x+1, यानी x के प्लेस पर कोई भी मेरा नंबर ही होगा। ठीक है, तो अर्थात p जो मैंने बोला हूं, जब जो मैंने बोला वही मेरे बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, अर्थात p एक ऐसी संख्या है जिसके दो गुणनखंड यानी फैक्टर क्रमिक यानी कंटिन्यूअस रूप में है, तो इसका अभिष्ट उत्तर क्या होगा, यानी x+1। तो कंडीशन कब, जब मेरा इस टाइप का एक्सप्रेशन फॉर्म में होगा तब। ठीक है, तो अब इससे मैं रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं जो अक्सर मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या है, पॉजिटिव साइन देख रहा हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद क्या है, मेरा नंबर दिया गया है, और ये क्या है, अंडर रूट ओवरलैपिंग किया हुआ है, यानी एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैपिंग रूट है। ठीक है, तो यहां मेरा 12 दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, ओवरलैपिंग किया हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा मेन चीज देखना है ये साइन क्या है। यदि साइन पॉजिटिव हो तो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, और यदि नेगेटिव होगा तो मैं अभी फिर बताऊंगा आपको टाइप 2 में। फिलहाल आप पॉजिटिव साइन वाला क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसका क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरे नोट्स में लिखा गया है टाइप 1 में p = x × x+1, यानी p मेरा क्या है, 12 है। यहां ध्यान देंगे p = 12, इस रूट पर ध्यान देंगे, p मेरा क्या है, 12 है। तो हम क्या करते हैं, p एक ऐसी संख्या है जिसका दो गुणनखंड, यानी p मेरा क्या निकला, 12, तो हम 12 को क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फैक्टर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 12 मेरा जो फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप यहां ध्यान देंगे, फैक्टर क्या निकलेगा 12 का, 12 × 1, 6 2 12, उसके बाद क्या है, 2 6 12, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 4 12। तो आप यहां ध्यान देंगे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, क्रमिक गुणनखंड होनी चाहिए, यानी लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो आप यहां ध्यान देंगे 12 और 1, 6 2 है, 2 6 है और 3 4। तो यहां ध्यान देंगे ये क्रमिक गुणनखंड कौन सा है मेरा, यानी लगातार गुणन, यानी यहां देख रहे हैं कि 12 1। और एक चीज याद रखेंगे, जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर का जो अंतर होगा 1 होनी चाहिए हमेशा। यदि मेरा फैक्टर का अगर डिफरेंस अगर 1 आ जाता है एनी हाउ, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी पॉजिटिव साइन में हमेशा याद रखेंगे फैक्टर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दो फैक्टर के कंटिन्यूअस होने के बावजूद यदि मेरा अगर डिफरेंस दो फैक्टर का अगर 1 आता है तो ही हम उस फैक्टर को यहां लिखेंगे। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि यहां क्या है, 3 4, ये क्या है, मेरा कंटिन्यूअस फैक्टर है। ठीक है,
तो यानी p इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 लिया मैंने। तो यहां मैं एक चीज गौर कर रहा हूं कि 3 के बाद क्या है, 4 है। तो आप इस x मल्टीप्लाई x प्लस 1 पे ध्यान देंगे। ठीक है, मैं इसमें ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या हो गया 3, और 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, कहने का मतलब यह हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 यानी 4, फिर यही मेरा टर्म आ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसको इस सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है ये फैक्टर। तो फैक्टर तो मैंने निकाल लिया, कंटिन्यूअस फैक्टर तो निकाल लिया, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है इस पॉजिटिव साइन वाला में कि अंतर क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंस 1 होनी चाहिए। यानी 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ गया। अब इसका उत्तर क्या होगा, यहां मैंने लिख भी दिया हूं कि x प्लस 1, तो यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 1, x का मान 3 था, x प्लस 1 है तो x का मान क्या हो गया 3 प्लस 1 यानी 4, यानी इस मैथ का सॉल्यूशन क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको तो आप एक ट्रिक से जान गए, अब इसको मैं अनदर ट्रिक से बताऊंगा। मैंने तो सबसे पहले क्या करूंगा, कंटिन्यूअस फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फैक्टर निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस करूंगा। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद यदि ऐसा केस आ जाए, यदि आपको ये वाला टर्म याद ना रहे, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 अगर याद ना रहे, तो आप एक चीज कीजिएगा क्या कि 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 4 आया। तो एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन अगर मेरा पॉजिटिव साइन में हो तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला डिजिट लेंगे। जब फैक्टर मेरा हो जाएगा तो उसमें देखना है, जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 3 और 4 में ग्रेटर कौन है, यानी बड़ा है 4, और 4 मेरा जब बड़ा है तो पॉजिटिव साइन अगर यहां देखना है क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन हो, तो यहां पर जो मेरा फैक्टर निकला है 3 मल्टीप्लाई 4 वह मैं क्या लूंगा 4 लूंगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट वे में भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वे में भी आंसर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4। यानी मैं पॉजिटिव 4 क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव साइन में ग्रेटर नंबर लेना है। ठीक है, तो इस मैथ को आप जो है दो तरीके से बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट मेथड से, एक ट्रिगली मेथड से। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट फैक्टर निकाल के आपको माइंड में ही सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा क्या करता है कि इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। सॉल्व जब जैसे करते हैं तो उसका एक मैथ में 5 मिनट समय लग जाता है, तो इसको आप चुटकी में जो है 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पॉजिटिव साइन वाला लिया हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और बताता हूं इसी से रिलेटेड, जो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे, एग्जांपल 2 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, कहां तक है, इन्फिनाइट टर्म तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 का हम फैक्टर कर लेंगे, 9 8 जा 72, 8 9 जा 72। मैं यहां देख रहा हूं कि 8 9 क्या हो गया, मेरा कंटिन्यूअस फैक्टर हो गया, यानी p इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव साइन है, तो ग्रेटर नंबर कौन है मेरा 9 है, यानी आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 9 हो गया। तो आप यहां क्या किए, सबसे पहले 72 लिखे, इसका फैक्टर कर्मिक यानी कंटिन्यूअस फैक्टर निकालिए, 8 9 जा 72। अब यहां देख रहे हैं कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन है 9 है, कब, जब मेरा पॉजिटिव साइन होगा तब। क्लियर, अब मैं नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन लूंगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल हमको प्लस को
इरेज कर देना है, ठीक है। तो करना क्या है, केवल यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ भी माइनस दे देंगे, इसके बाद यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये p बराबर x इंटू एक्स प्लस वन तो होगा ही। p कैसी संख्या है जिसके दो गुणनखंड क्रमिक कंटिन्यूअस होगा, विशिष्ट उत्तर x प्लस वन। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वन नहीं होगा क्योंकि मैं छोटा नंबर लूंगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, x होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल देखता हूं। पहला टाइप वन था वो, अब ये मेरा टाइप टू हो गया, ठीक है। टाइप टू में क्या हो गया, नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस करना है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया उसी प्रकार आपको इसमें भी वही प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, मैं बताऊंगा, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 12 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, इसमें भी क्या है, ओवरलैपिंग रूट है, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, पहला टाइप में क्या था, पॉजिटिव साइन था, यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान देंगे, अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको हम हॉट ट्रिक्स मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले 12 का जो है हम फैक्टर करेंगे, 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद क्या है, 6 2 जा 12 होता है। उसके बाद क्या हो गया, 12 1 जा 12 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें कंटिन्यूअस फैक्टर कौन है, 6 2 तो होगा ही नहीं, 12 1 जा भी नहीं होगा, यानी 3 4 जा हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे, यानी p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। तो कहने का मतलब है कि माइनस वाला में मैंने क्या बताया था कि माइनस वाला में स्मॉल नंबर लेंगे, तो इसमें स्मॉल नंबर कौन है, 3 है, यानी स्मॉल डिजिट क्या है, 3 है। तो ये मेरा 3 आंसर हो गया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। क्यों 3 लिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। जब नेगेटिव टर्म रहेगा तो फैक्टर कंटिन्यूअस निकालने के बाद हम स्मॉल टर्म लेंगे, यानी स्मॉल नंबर लेंगे, ठीक है। और स्मॉल नंबर पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, यही अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर लेंगे। क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल मैं फिर बताऊंगा इससे रिलेटेड, ध्यान देंगे। चलिए यहां ध्यान देंगे, 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी ऐसे ही क्या कंटिन्यूअस यानी चलते रहेगा, कहां तक, इन्फिनाइट टर्म तक, ठीक है। उसके बाद हम फिर वही करेंगे, यानी p इज इक्वल टू, सबसे पहले 56 का हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 14 4 जा 56, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56। आप यहाँ ध्यान देंगे कंटिन्यूअस फैक्टर कौन है इसमें से, तो यहाँ हम देख रहे हैं सर्कल में जो मैं किया हूं वही मेरा क्या है, कंटिन्यूअस फैक्टर है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 8। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस टर्म है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल नंबर लेते हैं, यानी जब मेरा नेगेटिव टर्म रहेगा क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, स्मॉल नंबर को लेंगे, यानी स्मॉल नंबर मेरा कौन है, 7 है, इसलिए मेरा क्या हो गया आंसर, यानी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 7 आंसर हो गया, ठीक है। और आपको जो है जितना भी वीडियो बताया गया है, जितना भी पार्ट में वीडियो बताया जा रहा है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप ऑल पार्ट्स ऑफ वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।